Hello everyone, good evening. I'm Surbhi and I'm playing this character. Her name is Gitanjali. Uh, she's a very strong girl. She belongs to a royal family. She has her brother Rishabh and Chotima and her stepsister, as Rajita ji already told you guys. So it's a very beautiful character, and so the beauty of this character is because she's very headstrong, but she's not rigid. She is accepting each and everything and incident which is coming. She's not rigid. That she is not a follower. She's a believer. So she believes her own things, but she's open to everything. So this was a very challenging character. I have got a lot of briefs and I've got a lot of references also. That she is like that, but she's definitely not like that. So when they briefed me the character, I was like, oh my god, how am I gonna play that? But I think, of course, challenges always attract you. So this character attracted me also, and here I am playing Gitanjali. You guys will love her, trust me. Okay, so I'm interrupting here. I was thinking of introducing him separately, but I think it will be nice if he can also add in about the characters. That's our director Santaram Verma. Please welcome him on the stage. हाय गुड इवनिंग क्या जानना चाहते हैं आप मेरे कैरेक्टर के बारे में ये बताइए मैम क्या बोलूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टू से कि ये शो एक बहुत ही स्पूकी शो है और जो कि आपको हर हफ्ते रोंगटे खड़े कर देगा और हर हफ्ते आपको इंतज़ार रहेगा कि अब नेक्स्ट एपिसोड में से क्या होने वाला है और अभिमन्यु का कैरेक्टर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और उसके साथ साथ ये एक पैशनेट लवर है इंटेंस लवर है और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 25 फरवरी से टेलीविज़न में रोमांस की डेफिनेशन चेंज होने वाली है और हाँ और गीतांजलि और अभिमन्यु की लव स्टोरी के दौरान वो दोनों किस राह में गीतांजलि कैसी मोड़ पे आती है किस मोड़ पे आती है जहाँ पे उसे ये बिलीव करना मुश्किल होता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है क्या रियल है क्या अनरियल है ये बेसिकली दोनों की लव स्टोरी है और थैंक यू स्टार थैंक यू स्फेयर मुझे इस कैरेक्टर को निभाने के लिए मौका दिया थैंक यू सो मच बड़ी ऐसी लीनियर सी कहानी होती है किसी भी शो की हमारे यहाँ हर एक कैरेक्टर डिफाइंड है हर एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कैरेक्टर एक अपना अलग अंदाज और एक अपना एक ट्विस्ट लेके शो में आया है आई एम वेरी हैप्पी विद दैट जो जैसे हॉलीवुड शोज में होते हैं या जो फॉरेन शोज में होता है कि कैरेक्टर ड्रिवन शोज होते हैं वैसे एक शो है पहली बार आई थिंक स्टार प्लस पे इस टाइप का शो ट्राई आउट किया है और रिजल्ट्स जो हमने देखे हैं अभी तक वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं एक अलग पहल है सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी अबाउट द शो ट्विस्ट एंड टर्न्स मिस्ट्री पे मिस्ट्री कभी वो कैरेक्टर ग्रे है कभी ये कैरेक्टर ग्रे है कभी ये ब्लैक है कभी एक रोमांटिक एंगल है कहीं तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है हर हफ्ते जैसा कि शोएब ने कहा कि हर हफ्ते आपको इंतजार रहेगा कि अभी इस हफ्ते क्या ट्विस्ट है क्या टर्न है किसका राज खुलने वाला है क्या सच्चाई है ये जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहेंगे सो प्लीज वॉच आई थिंक इस शो के बारे में हम सब काफ़ी कुछ मोर और लेस सेम पेज पर हैं और वही बात शायद मैं भी दोहराऊंगी ये शो काफ़ी एक्साइटिंग है थ्रिलर है और इस शो की मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक ख़ास बात ये लगी कि इसमें जो भी किरदार है एज शरद सेड वेरी वेल डिफाइंड है और लिमिटेड ही किरदार है और हर किरदार का अपना एक कंट्रीब्यूशन है कहानी में और हर किरदार सिर्फ ब्लैक वाइट ग्रे ऐसा कुछ नहीं है यू रियली डोंट नो कि आज ये किरदार जो जैसा है वो कल क्या वो यही राह पकड़ के चल रहा है या कुछ और सरप्राइज देने वाला है और हर हफ्ते कहीं ना कहीं ऑलवेज देयर बी ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड आई थिंक that is something very exciting that also for us as actors keeps us on the edge. We're constantly questioning ourselves, we're constantly questioning our creative selves and also pushing ourselves that can we surprise the audience, can we do something which we have not done earlier, can we not repeat what we have done earlier. So I think this whole package kind of is very exciting. We as actors are excited, as a team we are excited and I hope you guys are equally excited when you watch it. मेरा कैरेक्टर मिस्टीरियस है इतना मिस्टीरियस है कि मुझे खुद नहीं पता वो क्या है
राइटर मुझे बता नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि बहुत मिस्टीरियस है और मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगी ताकि तुम ओवर एक्टिंग ना करो। तो इसलिए मैं ज़्यादा पूछती नहीं उनसे, मैं रेत में से उभरती हूँ और रेत में गायब हो जाती हूँ। Well, it's great fun being on the shoot. It's lovely to see the energy of all the actors, and it's also great fun to see that television is on such a large scale today. You know, everything is so big. It's like you're on a film set. So I'm very happy to be here with all these lovely people, and the writer is going to slowly reveal the mystery to me. Where is she? She's also hiding. So thank you all for coming this evening, and it's lovely to see you all again. Thank you. Well, Bob, as it is, she's described the character of Rajveer very brilliantly. So there's absolutely nothing that I can actually add on to that, because I think it's a very well-defined character, like every other character is. Before I actually speak about my character, I would first like all of you to give a big round of applause for Star Plus for trying something new. Big round of applause for Star Plus. Big round of applause for Spare Origins and a lovely writer duo here. Can I have a big round of applause for the writers here, please? Yeah, alright. Thank you so much, ma'am, for the character that you've given me. About the character, well, as it's always said, कि हर एक आदमी का एक ड्राइविंग फोर्स होता है लाइफ में अबाउट अ पर्टिकुलर एम और समथिंग दैट ही वुड वांट टू अचीव. आई थिंक दिस कैरेक्टर एज वेरी क्लियरली इन द रीसेंट टाइम्स एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ है कि एक तरफा प्यार की ताकत आप लोग शायद समझ नहीं सकते. ये औरों की तरह और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ता, सिर्फ मेरा हक है इसमें. So I think this clearly defines my character. I have always loved this beautiful young lady, and I've always done whatever I can to see her happy, to see that she's safe, and to also make sure that she is there, and I am there whenever she needs me. So I think every other character is absolutely brilliantly written, as much as it's for me. तो मुझे बहुत खुशी है शो का एक हिस्सा बनने में, और आई जस्ट होप कि 25 फरवरी के बाद आप लोगों को उतना ही मजा आए ये शो देखने में जितना मजा हमें आ रहा है इसे लिखने में, पढ़ने में और शूट करने में. थैंक यू. आर्मी ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्टली एक डिसिप्लिन ज़िंदगी जीता है. पहले इसकी प्रोफेशनल लाइफ, फिजिकली बहुत फिट है, बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत जल्दी इसको फौज में तरक्की मिली है, मेजर बन गए. राजपुताना राइफल्स के ऑफिसर, और बहुत ज़्यादा उसूलवादी है. He loves his country, he loves his army, and he respects the Indian army. Personally, he loves a girl from childhood. One-sided love, because she knows he loves her, but he knows that she doesn't love him. करता रहा शादी हुई, किसी और की हुई, फिर भी प्यार करा, और उसके साथ सिर्फ इसीलिए रहा ताकि वो किसी तरह से उसको कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो. For him, his love is that she should be happy, and उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. देखिए, एक अभी गाने की बहुत ही अच्छी लाइन थी कि कई बार ज़रूरी नहीं कि सच्चा प्यार या दो प्यार करने वाले मिलें, और some love stories are good when they have a happy ending, so I can't really say. वो देखना पड़ेगा आप लोगों को. बट काफी रिवेंज वाले किरदार जो भी निभाए, लेकिन इसमें क्या आपको डिफरेंट लगा है? क्योंकि इसमें मेरा कोई रिवेंज नहीं, इसमें इस लड़के का सिर्फ एक ही कि इसको जिस लड़की से मोहब्बत है ये उस लड़की के लिए जी रहा है, ये उस लड़की को खुश देखना चाहता है, चाहे उसके लिए वो किसी भी लेवल पे जाए, बट ही वांट्स टू सी दैट गर्ल हैप्पी. सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट आई पोर्ट्रेड. बट या गुस्सा आता है इसे भी बहुत खून but a lot of action, a lot of romance, a lot of emotions in the whole show as together. यार मैंने 2-3 साल का गैप क्या लिया, आप लोगों को लगा कि मैं कोई काम नहीं कर रहा क्या आजकल? नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ उन लोगों ने बहुत अच्छा था क्योंकि सब ने अपने अपने जोन्स में काम किए हैं. सुरभि ने कबूल है किया है, मैंने अर्जुन किया. हम दोनों सबसे न्यू है टेक्निकली, हम दोनों सबसे जूनियर एक्टर्स हैं इस पूरी कास्ट में. सो या देखिए शो में 2 जूनियर एक्टर्स और काफ़ी सारे सीनियर एक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें हमारे काम को सराहिए, हमें मौका दीजिए कि हम आपको एक अच्छा सा शो दिखा सकें. दैट वी ग्रो ऑन यू, दैट वी लव बाय यू. जस्ट कीप द शो, जस्ट मेक श्योर दैट यू लव द शो, लेट इट ग्रो ऑन यू, एंड देन टेक अ वर्डिक्ट, एंड प्लीज़ लव एज द कैरेक्टर आदमी. थैंक यू. डर, थ्रिलर, कौन लौट के आया है,
बताओ बताओ कौन लौट के आया? आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं काव्या का किरदार प्ले कर रही हूँ और मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ और एज हर छोटे लोगों को घर में जो सबसे छोटे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और प्यार चाहिए होता है, जो इसको मिलता नहीं है, जो इम्पोर्टेंस और प्यार इसको चाहिए। ये जिस लड़के को बचपन से प्यार करती है उस लड़के से भी उसको प्यार नहीं मिलता है। सो इन शॉर्ट शी इज़ लुकिंग फॉर लव एंड शी इज़ मिसिंग दैट लव शी इज़ लुकिंग फॉर, और उसको लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता है और कोई उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो वो डिज़र्व करती है, इसीलिए वो गुमराह हो जाती है। गुमराह इज़ लाइक अपनी ज़िंदगी की राह से गुमराह हो जाती है और वो सारी हरकतें करने लगती है जो आजकल के टीनेजर्स कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए वो सारी हरकतें करने लग जाती है। ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उत्तराखंड में एक घरेलू बहू, उससे पहले बेटी जो बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही कल्चर्ड लड़की है। Here I would not say कि काव्या is not पढ़ी लिखी, काव्या is very well educated, she speaks good, she has got all the talent, she looks beautiful, she is young, she is smart, she is intelligent, but उसकी लाइफ को देखने की जो नज़रिया है वो आई थिंक सही नहीं है, इसीलिए शायद वो सारी चीज़ें करती है जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आई वुड से कि ज़मीन आसमान का अंतर है एंड इट्स वेरी डिफरेंट। पहली बात, ये स्टार के साथ शो है, सो दिस इज़ माय फर्स्ट शो विद स्टार प्लस। आई हैव वर्कड विद कलर्स, लाइफ ओके, जी, but I have never worked with Star Plus. So first of all, I was very excited about Star Plus, my first show with Star Plus, and secondly, Rajita explained me the whole, our story writer, she explained me the whole track and the story. इसका जो सस्पेंस है और इसका जो होल कंसेप्ट है ये बहुत डिफरेंट है। जो अभी तक हमारे हिंदी टेलीविज़न में जो बनता है ना, सास बहू या पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नॉर्मल रोमांस, इससे बहुत डिफरेंट है। सो एंड द सस्पेंस इन इट, लाइक एवरी मोमेंट ऑडियंस विल फील कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग। तो उसका जो वो सस्पेंस कॉन्स्टेंटली बिल्ड किया गया है, दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी डिफरेंट। तो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी अबाउट दिस शो। अच्छा, व्यूअर्स को आई थिंक काफ़ी खींच पाएंगे, क्योंकि हम बॉम्बे की लाइफ से सोचते हैं कि सैटरडे संडे होते ही ज़्यादातर यंग जनरेशन या लोग बाहर डिनर करने जाते हैं, पार्टीज़ करने जाते हैं या क्लबिंग के लिए निकल जाते हैं, बट एक्चुअली आप पूरे इंडिया को देखोगे तो ज़्यादातर लोग मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, काम करके आते हैं और सैटरडे टू संडे बिल्कुल छुट्टी मनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ घर पे होते हैं, बीवी बच्चों के साथ, और रात को 7 बजते ही, शाम को 7 बजते ही टीवी चालू करते हैं एंड टीवी देखते हैं। सो आई थिंक दिस शो Saturday Sunday is a good thing and it will get a lot of viewers.